पुनर्जन्म क्यों याद नहीं रहता? क्या आप मानते हैं कि वास्तव में पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है? और अगर पुनर्जन्म होता भी है तो मनुष्य को अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? आखिर ये कौन सा रहस्य है जो आज तक सुलझ नहीं पाया? क्या आप नहीं जानना चाहते? दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि पुनर्जन्म क्या होता है और कैसे होता है और क्यों हमें अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, तो आज की ये वीडियो आपको अंत तक पूरी देखनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर हम आपको इतनी जरूरी जानकारी घर बैठे हुए दे रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। साथियों, भगवत गीता के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो हमें ये पता चलेगा कि श्री कृष्ण अर्जुन को जब कर्म योग का ज्ञान दे रहे थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था और अब तुम्हें दे रहा हूँ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, आप तो अभी कुछ ही समय पहले जन्मे हैं और सूरज तो बहुत समय से इस पृथ्वी पर है, तो आपने सूरज को ये ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण ने बताया कि पार्थ, तुम्हारे और मेरे इस धरती पर बहुत से जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने सारे जन्मों का ज्ञान है, लेकिन तुम अपने सारे जन्मों की यादों को भूल चुके हो। एक इंसान इस धरती पर मरता है और फिर जन्म लेता है और यह चक्र तब तक लगातार चलता ही रहता है जब तक एक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती, और ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, वास्तव में हमारे जीवन में जो दुख और सुख आते जाते रहते हैं, ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। हम ये सोचते हैं कि हमने अपने पूरे जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया, फिर भी हमें दुख क्यों मिल रहा है? तो दोस्तों, ये हमारे पुराने जन्म के किए हुए कर्मों की वजह से। जब हमारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है और अपने कर्मों के हिसाब से ही हमें अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। इंसान का जन्म पाने के लिए हमें लाखों जन्मों के अच्छे कर्म की जरूरत होती है। इसीलिए एक इंसान अपने कर्मों का चक्र पूरा करने के लिए बार बार इस धरती पर जन्म लेता है और पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया को पूरा करता ही है। अब सवाल ये है कि हमें अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा जो शरीर है यह 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। जब कोई इंसान मरता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। उसके शरीर से वायु निकलकर वायु में मिल जाती है, उसकी दिव्यता आकाश में, व्यक्ति के शरीर की उष्णता अग्नि में और नमी जल में जाकर मिल जाती है, और इंसान के दाह संस्कार के बाद जो राख बचती है वो धरती में मिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ है जो बच जाता है, वह होती है आत्मा। अगर आप यह सोचते हैं कि एक इंसान के मरने के तुरंत बाद उसे नया जन्म मिल जाता है तो ये गलत है। एक आत्मा को नए जन्म के लिए नए शरीर की जरूरत होती है, जिसके लिए उसे एक चक्र पूरा करना होता है और तब जाकर उसे एक नया जन्म और एक नया शरीर होता है। इंसान को अपने इस जन्म का कुछ भी याद न रहे, इसीलिए उसका दाह संस्कार करते समय कपाल क्रिया भी की जाती है, जिसमें उसके सर के आगे के हिस्से पर जोरदार लकड़ी से प्रहार किया जाता है ताकि उसका कपाल फूट जाए और उसके इस जन्म की सारी यादें इसी जन्म में मिट जाए। इसके अलावा एक आत्मा जब एक शरीर से निकलती है, उसकी इच्छाएं उसी समय खत्म हो जाती हैं, और जिन आत्माओं की इच्छाएं बाकी रहती हैं वो भूत, प्रेत और पिशाच की योनि में जाती हैं, और जब तक इन्हें उस योनि से मुक्ति नहीं मिलती तब तक आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती, और एक नए शरीर को पाने के लिए आत्मा को अपने पुराने शरीर की सारी स्मृतियों को छोड़ना ही होता है। और दोस्तों, यही कारण है कि हम अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। इसका एक और भी कारण है कि जब आत्मा नया जन्म लेती है और अपनी माँ के गर्भ में होती है, तब अपनी माँ के गर्भ में उसे सारी पिछले जन्म की यादें याद होती है, लेकिन प्रसव पीड़ा के दौरान उसे भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है। तो उस दर्द की वजह से उसकी पुरानी सारी स्मृतियां नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वह संसार में जन्म लेने के बाद फिर से एक नई शुरुआत करती है। आत्मा और पुनर्जन्म 2 ऐसे विषय हैं जिन पर विज्ञान भी आज तक उलझा हुआ है और चाहकर भी इसे सुलझा नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये बता सके कि वास्तव में पुनर्जन्म क्या है और क्यों एक आत्मा को अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करिएगा जिनको इस सारी बातों का जानने में बहुत इंटरेस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। हमारा उद्देश्य केवल आप सभी को शैक्षिक करना, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए। हमारा उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो को देखने के लिए आप सभी का